वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1. राज्य विधान परिषद में स्नातकों द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स? आंसर 1/12। 2. राज्य विधान परिषद में एमएलए द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय एमएलएस? आंसर 1/3। 3. राज्य विधान परिषद में स्थानीय निकायों द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज? आंसर 1/3। 4. राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर? आंसर 1/6। 5. विधान परिषद की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? इन विच आर्टिकल इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल गिवन? आंसर आर्टिकल 171। 6. विधान परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? आंसर आर्टिकल 184। 7. जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्या था? According to Census 2011, what was the percentage of people below the poverty line in rural areas? Answer 25.7%। 8. जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? According to Census 2011, what was the percentage of rural population in India? Answer 68.2%। 9. जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने गांव और कस्बे थे? According to Census 2011, how many villages and towns were there in India? Answer 6.40 लाख villages and 7,935 towns। 10. जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या घनत्व कितनी थी? According to Census 2011, what was the rural population density? Answer 400 persons per square km। 11. भारत में गरीबी का पहला अनुमान किसने दिया? Who gave the first estimate of poverty in India? Answer दादाभाई नौरोजी, also known as Grand Old Man of India। 12. दादाभाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? Which theory did दादाभाई नौरोजी propound and what is his famous book? Answer Drain Theory, Book Poverty and Un-British Rule in India। 13. दादाभाई नौरोजी ने इंक की अध्यक्षता किन वर्षों में और किन स्थानों पर की? In which years and places did दादाभाई नौरोजी preside over the ink? Answer 1886 कोलकाता, 1893 लाहौर and 1906 कोलकाता। 14. भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई थीं? Which committees were formed to estimate poverty in India? Answer लकडावाला कमेटी, रंगाराजन कमेटी and सुरेश तेंदुलकर कमेटी। 15. वर्तमान में भारत में गरीबी का अनुमान कौन लगाता है? Who currently estimates poverty in India? Answer नीति आयोग टास्क फोर्स। 16. विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार कौन थे? Who was the architect of the Victoria Memorial? Answer विलियम एमर्सन। 17. विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसकी याद में हुआ और यह कहाँ स्थित है? In whose memory was the Victoria Memorial built and where is it located? Answer in memory of Queen Victoria 1876-1901 located in Kolkata। 18. विक्टोरिया मेमोरियल की नींव कब रखी गई और इसे कब शुरू किया गया? When was the foundation of Victoria Memorial laid and when was it inaugurated? Answer foundation laid in 1906, inaugurated in 1921। 19. इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे और यह कहाँ स्थित है? Who was the architect of India Gate and where is it located? Answer Edwin Lutyens, located in Delhi। 20. नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? Who is the primary architect of the new parliament building under the Central Vista project? Answer बीमल पटेल। 21. पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है? What is the new name given to the old parliament building?
आंसर, संविधान सदन कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। 22, नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की क्षमता कितनी है? What is the seating capacity of Lok Sabha and Rajya Sabha in the new Parliament building? Answer, Lok Sabha 888 seats, Rajya Sabha 375 seats. 30, नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की थीम क्या है? What is the theme of Lok Sabha and Rajya Sabha in the new Parliament building? Answer, Lok Sabha Peacock National Bird, Rajya Sabha Lotus National Flower. 24, अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? What is Article 19 of the Indian Constitution called? Answer, Backbone of the Indian Constitution. 25, अनुच्छेद 19 में वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं और कौन सी हटाई गई? How many freedoms are currently in Article 19 and which one was removed? Answer, 6 freedoms. Article 19F right to property was removed. 26, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? By which constitutional amendment was the right to property removed from the list of fundamental rights? Answer, 44th Constitutional Amendment Act, 1978. 27, संपत्ति का अधिकार हटाने के बाद इसे किस अनुच्छेद और किस भाग में रखा गया? After removal, under which article and part was the right to property placed? Answer, Article 300A, Part 12. 28, 42वें संवैधानिक संशोधन को क्या कहते हैं और इसमें प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? What is the 42nd Constitutional Amendment called and which 3 words were added to the preamble? Answer, called Mini Constitution. Laghu Samvidhan added words socialist, secular, and integrity. 29, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य में कितने कर्तव्य जोड़े गए? How many fundamental duties were added by the 42nd Constitutional Amendment? Answer, 10. 11th was added later. 30, 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु क्या की गई? What was the voting age changed to by the 61st Constitutional Amendment? Answer, reduced from 21 years to 18 years. 31, 97वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित था? What was the 97th Constitutional Amendment related to? Answer, municipalities. 32, घटम वाद्ययंत्र से कौन से प्रसिद्ध संगीतकार जुड़े हैं? Which famous musician is associated with the ghatam instrument? Answer, Th. Vinayakram, also Vikku Vinayakram, N. Govindarajan, Th. Sundaram. 33, घटम किस प्रकार का वाद्ययंत्र है और नाट्यशास्त्र में इसे क्या कहा गया है? What type of instrument is ghatam and what is it called in Natyashastra? Answer, percussion instrument. Percussion called avanadha vadya in Natyashastra. 34, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? Who composed the Natyashastra? Answer, भरत मुनि. 35, The Peacock Garden पुस्तक के लेखक कौन हैं? Who is the author of the book, The Peacock Garden? Answer, अनीता देसाई. 36, अनीता देसाई की अन्य प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? What is another famous book by अनीता देसाई? Answer, Fasting Feasting. 37, अरुंधति रॉय की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? What are the major books written by Arundhati Roy? Answer, The God of Small Things, Booker Prize 1997 Azadi, The Ministry of Utmost Happiness, and Mother Mary Comes to Me. 38, अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए और किस वर्ष मिला? For which book and in which year did Arundhati Roy receive the Booker Prize? Answer, The God of Small Things, 1997. 39, अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? What are the 6 freedoms given under Article 19? Answer, speech and expression, assembly, association, movement anywhere in India, residence, and profession. 40, अनुच्छेद 169 किससे संबंधित है? What is Article 169 related to? Answer, abolition and creation of Legislative Council. The 27th of June 2026 Current Affairs. 1 जून 2026 में भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से सम्मानित किया गया.
In June 2026, Indian chess legend Viswanathan Anand was honored with the Sports Journalists Federation of India Medal. 2. ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम जूनियर स्पर्धा में वंशिका चौधरी और शिवा नवाल ने रजत पदक जीता. Vanshika Chaudhary and Shiva Narwal won the silver medal in the 10m air pistol mixed team junior event at the ISSF Junior World Championship 2026. 3. ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन सुहल, जर्मनी में किया गया. The ISSF Junior World Championship 2026 was held in Suhl, Germany. 4. आयरलैंड के इंग्लैंड दौरे के दौरान सेफगार्डिंग रूल्स के कारण 15 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को अलग चेंजिंग रूम उपलब्ध कराया गया. During Ireland's tour of England, 15-year-old Indian cricketer Vaibhav Suryavanshi was provided a separate changing room due to safeguarding rules. 5. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी हैं. Rafael Grossi is the head of the International Atomic Energy Agency IAEA. 6. भारत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी गुरुग्राम, हरियाणा में करेगा. India will host the 11th BRICS Energy Ministers meeting in Gurugram, Haryana. 7. विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज ट्रैवल डॉक्यूमेंट है. According to the Ministry of External Affairs, an Indian passport is primarily a travel document. 8. ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम 2026 का आयोजन 30 जून से 1 जुलाई तक नई दिल्ली में होगा. The Human Resource Mobility Forum 2026 will be held in New Delhi from June 30 to July 1. 9. 820 मेगावाट की कीर्थई 2 जलविद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है. The 820 megawatts Kathai 2 hydroelectric project is located on the Chenab River. 10. भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय हब एंड स्पोक हवाई सेवा का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी से किया गया. India's first international hub and spoke flight service was inaugurated from Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi. 11. हाल ही में जारी आत्मकथा द सेकंड ऑर्बिट के लेखक शुभांशु शुक्ला हैं. The recently released autobiography, The Second Orbit, has been authored by Shubhanshu Shukla. 12. एयर सुविधा 2.0 पोर्टल मुख्य रूप से इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी के लिए शुरू किया गया है. The Air Suvidha 2.0 portal is primarily meant for the health monitoring of passengers arriving from Ebola-affected countries. 13. फीफा ने नेपाल के राष्ट्रीय फुटबॉल संघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. FIFA has suspended Nepal's National Football Association with immediate effect. 14. जून 2026 में भारत के CAG ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट सहयोग के लिए इजराइल के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान साई के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए. In June 2026, the CAG of India signed an MOU with Israel's Supreme Audit Institution SAI to enhance cooperation in public sector auditing. 15. वोल्केन डी फुएगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है. The Volcan the Fuego volcano is located in Guatemala. Previous question answer. Which bank became India's largest urban cooperative bank UCB after crossing 1 lakh rupees crore total business in free 2025-26? Answer C. Saraswat Cooperative Bank. Saraswat Cooperative Bank became India's largest urban cooperative bank UCB after crossing 1 lakh rupees crore total business in free 2025-26. Question of day. India's first hydrogen-powered train, approved in May 2026, will operate on which railway section? A. Delhi Meerut. B. Lucknow Kanpur. C. Jeend Sonipat. D. Ambala Kurukshetra. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affairs and GKGS.